सब्जेक्ट EE 309 चैप्टर 2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स। इस लेक्चर में आज हम चैप्टर 2 सिमेट्रिकल कंपोनेंट के टॉपिक 2.3 सीक्वेंस इम्पीडेंस एंड सीक्वेंस नेटवर्क के बारे में अध्ययन करेंगे। Each element of power system will offer impedance to different phase sequence component of current which may not be same। अर्थात धारा के विभिन्न फेज अनुक्रम घटकों को विद्युत प्रणाली का प्रत्येक तत्व प्रतिबाधा प्रदान करेगा जो कि एक जैसा नहीं होता है। इसलिए अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की गणना में प्रत्येक अनुक्रम धारा के अनुरूप कोई उपकरण 3 प्रकार की प्रतिबाधा उत्पन्न कर सकता है। Therefore, in unsymmetrical fault calculation, each piece of equipment will have 3 value of impedance, one corresponding to each sequence current। तो इसमें पहला है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z1, दूसरा है नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z2। पहले वाला है पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z1, दूसरा है नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस Z2, तीसरा है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस Z0। The impedance offered by the equipment or circuit to positive sequence current is called positive sequence impedance and is represented by Z1। अर्थात किसी भी उपकरण या सर्किट द्वारा धनात्मक अनुक्रम धारा को दी गई प्रतिबाधा को धनात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा कहते हैं। इसको Z1 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। Similarly, impedance offered by any circuit or equipment to negative or zero sequence current are respectively called negative sequence impedance Z2 and zero sequence impedance Z0। इसी प्रकार किसी भी सर्किट या उपकरण द्वारा ऋणात्मक और शून्य अनुक्रम धाराओं को प्रदान की गई बाधाएं क्रमशः ऋणात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा Z2 और शून्य अनुक्रम प्रतिबाधा Z0 से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो हमने देखा कि सीक्वेंस इम्पीडेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव और तीसरा है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, अर्थात धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अनुक्रम प्रतिबाधा। तो इसमें हम एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। पहला है धनात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा। तो सिस्टम द्वारा पॉजिटिव सीक्वेंस करंट को प्रवाह में दी गई प्रतिबाधा को पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस कहा जाता है, जबकि ऋणात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा सिस्टम द्वारा ऋणात्मक अनुक्रम धारा के प्रवाह में दी गई प्रतिबाधा को ऋणात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा कहा जाता है। और इसी के साथ में सिस्टम द्वारा शून्य अनुक्रम धारा के प्रवाह में दी गई प्रतिबाधा को शून्य अनुक्रम प्रतिबाधा के रूप में जाना जाता है। ये जो अनुक्रम प्रतिबाधाएं हैं विद्युत प्रणाली के घटकों के प्रकार के अनुसार बदलती रहती है। ट्रांसफार्मर और संचरण लाइन के मामले में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस लगभग बराबर होते हैं, जबकि रोटेटिंग मशीन जैसे कि इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर आदि जैसी घूर्णन मशीनों के मामले में प्रतिबाधा परिमाण में बराबर होना आवश्यक नहीं है, या इनमें
प्रतिबाधा परिणाम में बराबर नहीं होती। तो पावर सिस्टम में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस धाराओं के लिए विभिन्न एलिमेंट द्वारा दी गई प्रतिबाधा की अवधारणा का काफ़ी महत्व है, जैसे कि जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन आदि में। यहाँ पावर सिस्टम के उपकरण के 3 घटकों पर विचार हम कर रहे हैं। पहला है सिंक्रोनस जनरेटर। तो आमतौर पर जो रोटेटिंग मशीन के धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य अनुक्रम बाधाएं या प्रतिबाधा अलग अलग होती है। एक सिंक्रोनस जनरेटर का पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस मशीन के सिंक्रोनस इम्पीडेंस के बराबर होता है। ऋणात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा या नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस धनात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा की तुलना में बहुत कम होता है। और यदि जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस का मान नहीं दिया जाए तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस एक वेरिएबल आइटम है। इसे धनात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा के बराबर सिंक्रोनस जनरेटर में माना जा सकता है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस है इज़ ग्रेटर दैन नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस। सेकंड है जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस, इसकी है वो एक वेरिएबल आइटम में यदि इसका मान नहीं दिया हुआ है तो इसको पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के बराबर लिया जा सकता है। तो अब हम ट्रांसफार्मर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि तो सिंस द ट्रांसफार्मर हैव द सेम इम्पीडेंस विद रिवर्स फेज रोटेशन, तो रिवर्स फेज रोटेशन के साथ में ट्रांसफार्मर का सेम इम्पीडेंस होता है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस यहाँ पर बराबर होते हैं और उनका मान जो है इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर यानी ट्रांसफार्मर की प्रतिबाधा के बराबर होता है। हालांकि जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस डिपेंड्स अपॉन अर्थ करेक्शन, तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस अर्थ करेक्शन पर निर्भर करता है। इफ देयर इज थ्रू सर्किट फॉर अर्थ करंट, जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस, अदरवाइज इट विल बी इनफाइनाइट। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के बराबर है और इसको ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस के तुल्य माना जाता है। तो जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के बराबर है यदि अर्थ धारा के लिए परिपथ या सर्किट दिया हुआ है, और इस जीरो सीक्वेंस का मान इनफाइनाइट होगा इफ देयर इज नो थ्रू सर्किट फॉर अर्थ करंट। अर्थात अनंत शून्य अनुक्रम प्रतिबाधा अनंत होगी यदि अर्थ धारा प्रवाह के लिए कोई सर्किट नहीं है, और यदि अर्थ धारा प्रवाह के लिए सर्किट है तो इसका मान धनात्मक अनुक्रम प्रतिबाधा ये पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस के बराबर होगा। किसी भी परिपथ में ट्रांसमिशन लाइन, लोड क्या होता है, तो लाइन के लिए जो है ऐसा बिंदु होता है जहां पर दो से ज्यादा ब्रांचेस आकर के पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पीडेंस लाइन का वो समान होता है। दिस वैल्यू इज बीइंग इक्वल टू नॉर्मल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन, यानी जो लाइन का नॉर्मल इम्पीडेंस है उसी के बराबर है। दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज द फेज रोटेशन ऑफ करंट डज नॉट मेक एनी चेंज इन द कांस्टेंट ऑफ द लाइन।
तो जो नेगेटिव सीक्वेंस करंट की वजह से जो फेज रोटेशन आता है उससे लाइन के कांस्टेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाउएवर द जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस इज यूजुअली मच ग्रेटर देन पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, अर्थात जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस का जो मान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस इज इक्वल्स टू नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, या इसको ये कह सकते हैं ये लाइन के इम्पिडेंस के बराबर होगा। जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस एक इसमें ट्रांसमिशन लाइन में वेरिएबल आइटम है और मे बी टेकन एज 3 times द पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस इफ इट्स वैल्यू इज नॉट गिवन। तो यदि जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस का मान नहीं दिया तो पॉजिटिव सीक्वेंस की तुलना में उसके 3 गुणा के बराबर इसको लिया जा सकता है। कि हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन क्या है एक तो होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेते हैं कि 3 फेज बैलेंस सिस्टम में ईच पीस ऑफ द इक्विपमेंट और सर्किट ऑफर ओनली वन इम्पिडेंस। माना कि लोड की ओर आने वाली तो जो बैलेंस सिस्टम है उसमें एक ही प्रकार का इम्पिडेंस ऑफर होगा और वो पॉजिटिव सीक्वेंस या नॉर्मल सीक्वेंस करंट को जो ऑफ़र होता है वही सीक्वेंस इम्पिडेंस इसमें ऑफ़र होता है। दिस इज़ एक्सपेक्टेड बिकॉज एब्सेंस ऑफ नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस करंट इन 3 फेज बैलेंस सिस्टम, क्योंकि 3 फेज बैलेंस सिस्टम में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस जो धाराएं हैं वो अनुपस्थित होती हैं। In 3 phase unbalanced system, each piece of the equipment or circuit will have 3 values of impedance। तो अनबैलेंस सिस्टम में पॉजिटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस, नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस और जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस 3 प्रकार के इम्पिडेंस होते हैं। और जो जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस है डिपेंड करता है पाथ टेकन बाय द जीरो सीक्वेंस करंट। तो जीरो सीक्वेंस करंट जो पाथ फॉलो कर रही है उस पर ये निर्भर करता है। एज दिस पाथ इज जनरली डिफरेंट फ्रॉम द पाथ टेकन बाय द पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस। अब चूंकि ये पाथ जो ये फॉलो कर रही है जीरो सीक्वेंस करंट वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस धाराओं के पाथ से सामान्यतः डिफरेंट होती है, इसलिए जीरो सीक्वेंस इम्पिडेंस इज़ यूजुअली डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस। इसलिए जो इसका मान है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस इम्पिडेंस की तुलना में अलग होता है। इसके बाद हम सीक्वेंस नेटवर्क का अध्ययन करेंगे। तो जो सीक्वेंस नेटवर्क को एक कल्पना की गई कार्यप्रणाली के तहत एक संतुलित शक्ति प्रणाली के लिए संतुलित समकक्ष नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वोल्टेज और धारा का केवल एक अनुक्रम घटक या सीक्वेंस कंपोनेंट मौजूद हो। सममित घटक पावर सिस्टम नेटवर्क के विभिन्न बिंदुओं पर असमान दोषों की गणना के लिए उपयोगी ये होते हैं। तो इसमें हम पहला अध्ययन करेंगे पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क। तो यहाँ इस चित्र में 3 फेजी प्रणाली के लिए धनात्मक अनुक्रम नेटवर्क और इसके एकल फेज प्रणाली के तुल्य सर्किट को दिखाया गया है। इसमें इस अनुक्रम नेटवर्क का विश्लेषण करके हम धनात्मक अनुक्रम वोल्टेज को व्यक्त कर सकते हैं। इसका मान यहाँ आएगा VA1 इजिकल्स टू EA माइनस Z1 IA1। यहाँ पर VA1 IA1 और Z1 क्रमशः धनात्मक अनुक्रम नेटवर्क की वोल्टेज धारा और प्रतिबाधा है और EA यहाँ पर फेज बोलता है। नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क, तो यहाँ चित्र में 3 फेजी प्रणाली के लिए ऋणात्मक अनुक्रम नेटवर्क दिखाया गया है। साथ में इसके एकल फेज प्रणाली के तुल्य सर्किट को
भी दिखाया गया है। इस अनुक्रम नेटवर्क का विश्लेषण करके हम ऋणात्मक अनुक्रम वोल्टेज को निकाल सकते हैं। तो इसका मान आएगा VA2 = माइनस Z2 IA2। यहाँ पर VA2 IA2 और Z2 क्रमशः ऋणात्मक अनुक्रम नेटवर्क की वोल्टेज, धारा और प्रतिबाधा है। इसी तरह से जीरो सीक्वेंस नेटवर्क को यहाँ चित्र में दिखाया गया है। साथ में इसके एकल फेज प्रणाली के तुल्य सर्किट को भी यहाँ पर दिखाया गया है। तो हम यहाँ पर इस अनुक्रम नेटवर्क का विश्लेषण करके जीरो सीक्वेंस वोल्टेज को हम व्यक्त कर सकते हैं। इसका मान आएगा VA0 = माइनस Z0 IA0 या Z0 = 3ZN + Z0G। यहाँ पर VA0 IA0 और Z0 क्रमशः शून्य अनुक्रम नेटवर्क की वोल्टेज, धारा और